नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, कल रात से देश के मध्य और मैदानी राज्यों में घने बादल छाए हुए हैं, क्योंकि एक डिप्रेशन का असर देश के मध्य और मैदानी राज्यों में कल रात से ही देखने को मिल रहा है, जिससे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में कल रात से ही घने बादल छाए हुए हैं और इन राज्यों के काफ़ी भागों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम और कुछ भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी और मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी भाग हैं, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, विदिशा, अशोकनगर, इन जिलों के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी कल रात से और आज दिन भर के समय मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई, क्योंकि जो डिप्रेशन था वो कल रात से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ था और इस समय वेदर सिस्टम कमजोर होकर के एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और आगे की ओर बढ़वार कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़वार करेगा तो कमजोर पड़ता चला जाएगा, यानी कि आज रात में एनसीआर, दिल्ली के दक्षिणी भागों से होते और हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों से होते कल दोपहर तक यह वेदर सिस्टम कमजोर होकर के पंजाब के ऊपर से होकर के कल शाम तक या कल रात तक जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के ऊपर से होकर के आगे की ओर निकल जाएगा, जिससे 19 सितंबर से देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन कल सुबह के समय भी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिससे आज रात में या कल सुबह के समय भी एनसीआर, दिल्ली के उत्तरी भागों के साथ साथ हरियाणा के भी रोहतक, झज्जर, पानीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले के कुछ भागों में आज रात में या कल सुबह के समय भी हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन कल दोपहर होते होते देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों में मौसम साफ या शुष्क हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। देखिए, बहुत से भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या मानसून की वापसी शुरू होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी फिलहाल उत्तर भारत से मानसून की वापसी दिखाई नहीं दे रही है या संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में एक के पीछे एक दो नए वेदर सिस्टम बनने जा रहे हैं। हालांकि जो पहला वेदर सिस्टम होगा, जिसका असर कल से उड़ीसा पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा सा कमजोर रहेगा, या कह सकते हैं कि एक सर्कुलेशन के तौर पर ही बना रहेगा। और दोस्तों, इसका जो ट्रैक होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से होते हैं तेलंगाना के ऊपर आएगा, फिर यहाँ से महाराष्ट्र के ऊपर आ जाएगा या महाराष्ट्र के पश्चिम भागों की ओर बढ़ जाएगा। यानी कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इस वेदर सिस्टम का असर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। यानी कि हल्की हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना 23 सितंबर तक बने रहेंगे और मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में या खास करके मध्य दक्षिण या पूर्वी भागों में 21-22 सितंबर में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। यानी कि हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ये वेदर सिस्टम या सर्कुलेशन 22 सितंबर तक महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों पर पहुंचेगा या कमजोर पड़ना शुरू होगा, उस समय तक बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम या लो प्रेशर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है यह लो प्रेशर सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाए, क्योंकि 23 सितंबर से देश के मध्य पूर्वी राज्यों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, यह वेदर सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने वाला है, जिससे 27-28 सितंबर तक भी मध्य प्रदेश के तो तमाम इलाकों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। इसके अलावा देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में भी अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं 23-24 सितंबर से शुरू होकर के लगभग 28-29 सितंबर तक बन रहेंगे। और दोस्तों, कुछ न कुछ असर देश के मैदानी राज्यों में भी इस वेदर सिस्टम का देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर से देश के मैदानी राज्यों में 25 सितंबर से पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो कि लगभग 27-28 सितंबर तक चलती रहेंगी। और दोस्तों, जब मैदानी राज्यों में या पहाड़ी राज्यों पर पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंचेंगी तो कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ एनसीआर, दिल्ली के भी कुछ भागों में बादल छा सकते हैं। कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ हल्की मध्यम व इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें गिर सकते हैं। इसी के साथ में पूर्वी राजस्थान और गुजरात के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, मध्य पूर्वी भागों में भी कुछ न कुछ बारिश की संभावनाएं आने वाले दिनों में बन सकती है। तो इस तरीके से आप खुद ही सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सितंबर के महीने में शायद मानसून की वापसी उत्तर भारत से ना हो पाए। फिर भी कई बार देखिए, वेदर सिस्टमों में बदलाव हो जाता है। जो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन कई बार, जैसा आप सभी जानते हैं, मौसमी सिस्टमों में बदलाव हो जाता है। अगर कुछ बदलाव होता है, मानसून की वापसी की संभावना बनती है, तो सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।